मिडिल ईस्ट में टेंशन होती है या फिर रशिया यूक्रेन जैसा कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी होती है, तो फिर इंडियन इकोनॉमी में प्रेशर क्यों आ जाता है? दिस इज बिकॉज इंडिया क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। इस डिपेंडेंसी के कारण इंडिया को इमरजेंसीज के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। और इसी बैकड्रॉप में मेघा इंजीनियरिंग को इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का मौका मिला है, मैंडेट मिला है। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। इंडिया की ये एनर्जी सिक्योरिटी स्टोरी इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर टुडे। सेकंड अपडेट इज फ्रॉम टेलीकॉम सेक्टर। नाउ गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक बड़ा शेकअप प्लान किया है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया को अब शायद सिर्फ टावर्स लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें यह भी इंश्योर करना होगा कि सिग्नल एक्चुअली आए। थर्ड अपडेट में आज अर्बन कंपनी का 1900 करोड़ रुपीस का आईपीओ लिस्ट होने वाला है और इशू 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। वाई आर इन्वेस्टर्स कन्विंस्ड अबाउट अर्बन कंपनीज बिजनेस मॉडल? वी विल सी ऑल दैट इन दिस वीडियो। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की डिमांड का 85% इंपोर्ट करता है, तो अगर सप्लाई में कुछ इश्यू हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए या प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं। इसीलिए इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में इंडिया के एनर्जी नीड्स के लिए बफर के जैसे काम करे। इस सेक्टर में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एज पर रिपोर्ट्स, हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR बनाने का मैंडेट मिला है। इसका प्रोजेक्ट साइज अराउंड 5700 करोड़ रुपीस है। यह रिजर्व पाडुर कर्नाटका में बनेगा, जिसकी कैपेसिटी 2.5 मिलियन मेट्रिक टन होगी। फिलहाल इंडिया के पास टोटल SPR कैपेसिटी है 5.3 MMT, जो सिर्फ 8 से 9 दिनों की क्रूड डिमांड को कवर करती है। एज कंपेयर टू दैट टू US, उनके पास 727 मिलियन बैरल्स की कैपेसिटी है, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 100 MMT। चाइना तो और भी आगे है विद 1200 मिलियन बैरल्स कैपेसिटी विच इज 170 MMT। मतलब क्लियरली इंडिया का जो बफर है वो बहुत ही छोटा है और इसको और डेवलप करने की जरूरत है। इसीलिए एज पर रिपोर्ट्स मेघा इंजीनियरिंग को ये प्रोजेक्ट PPP मॉडल में दिया गया है। गवर्नमेंट ने इसके लिए 60% प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब कि अप्रॉक्सिमेटली 3400 करोड़ रुपीस तक की सब्सिडी दी है। मेघा इस इन्वेस्टमेंट को क्रूड ऑयल के स्टोरेज को लीज करके रिकूप करेगी, प्लस उनको क्रूड के ट्रेडिंग राइट्स भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्लॉज यहां पर यह है कि इमरजेंसी का टाइम आता है तो गवर्नमेंट को इस SPR के ऑयल पर फर्स्ट राइट्स होगा। तो नेशनल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव सेफ है। अब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर कल को ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है तो हमारे पास एक अच्छा खासा इमरजेंसी बफर होगा, लेकिन चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर। SPR चलाने में टेक्निकल और सिक्योरिटी रिस्क्स होते हैं। दूसरा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस वॉलेटाइल होती हैं, तो आज जो स्टॉक पाइल होता है उसका वैल्यू कल गिर भी सकता है। और एक और बड़ी बात है और इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है। 60 साल के ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट के बाद फॉसिल फ्यूल की डिमांड कितनी होगी, वो भी एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। फिर भी ये प्रोजेक्ट एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि अब स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले कर सकता है। यही मॉडल अगर सक्सेसफुल होता है तो ओडिशा के चंदीकोल जैसे प्लान्ड SPRs भी PPP मॉडल पे आगे आ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में जब इंडिया की कैपेसिटी 30 to 45 दिनों के कवर तक पहुंच जाएगी तो हम ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक मच स्ट्रॉन्गर नेगोशिएटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। दूसरी स्टोरी में गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग स्ट्रिक्टर नेटवर्क कवरेज नॉर्म्स फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स। अभी टेलकोस का ऑब्लिगेशन है कि एक सर्कल के अंदर कुछ मिनिमम टावर्स लगाने होते हैं, लेकिन टावर्स लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि हर जगह कवरेज भी हो। ऑपरेटर्स अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के हिसाब से लोकेशन को चूज करते हैं, मतलब कि जहां पर ज्यादा डिमांड उनको दिखाई देती है वहां पर टावर होता है और जहां पॉपुलेशन कम है वहां पर कवरेज इग्नोर कर दिया जाता है। इसका रिजल्ट ये है कि हाईवेज, रिमोट विलेजेस, रेलवे रूट्स या लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट जैसे टूरिस्ट जोन्स में फ्रीक्वेंटली आपने देखा होगा कि नेटवर्क नहीं होता। ट्राई के रीसेंट ड्राइव टेस्ट में ऐसे एरियाज में कॉल कनेक्शन सक्सेस रेट बेंचमार्क से नीचे निकला। अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि टेलकोस को अब कवरेज ऑब्लिगेशंस लेने पड़ेंगे, नॉट जस्ट टावर काउंट। लेकिन टेलकोस का यहां पर यह कहना है कि कम पॉपुलेशन वाले एरियाज में टावर लगाना फाइनेंशियली वायबल नहीं है उनके लिए। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेलीकॉम कंपनीज, अगर गवर्नमेंट का ये मैंडेट आता है तो टेलीकॉम कंपनीज को एडिशनल केपेक्स करना होगा।
जियो और एयरटेल इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो वो एडिशनल हो सकता है, केपेक्स है उसको कर भी लें, उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक और हेडेक बन सकता है क्योंकि उनका डेट आपको पता ही है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई है। सेकेंडली, ये मूव टावर और इंफ्रा कंपनीज के लिए एक डिमांड बूस्टर हो सकता है, बट सिर्फ बड़े मैक्रो टावर्स नहीं, अब स्मार्टर इंफ्रा सॉल्यूशंस की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि स्मॉल सेल्स, रिपीटर्स और सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी। मतलब कि इंडस टावर्स जैसे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए मीडियम टर्म में ये ग्रोथ का एक नया लीवर हो सकता है। और तीसरा, तेजस नेटवर्क्स, HFCL, ITI लिमिटेड जैसे इक्विपमेंट मेकर्स इसका डायरेक्टली फायदा उठा सकते हैं क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज को ज्यादा फाइबर, गेयर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक और लेयर है, वो है स्पेक्ट्रम ऑक्शंस का। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड ट्राई अभी नेक्स्ट ऑक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। 2024 ऑक्शन में गवर्नमेंट ने 96,000 करोड़ रुपीस वर्थ स्पेक्ट्रम रखा था, लेकिन सिर्फ 1.3% ही सेल हुआ। मतलब टेलीकॉम कंपनीज अभी कॉशियस मोड में है। अब अगर कवरेज ऑब्लिगेशंस साथ में आ जाते हैं तो स्पेक्ट्रम परचेज और इंफ्रा रोल आउट दोनों का डबल लोड हो जाएगा इन कंपनीज पर। बिगर पिक्चर यह है कि गवर्नमेंट के लिए डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ सिटीज में 5G नहीं, बल्कि हाईवेज, रूरल टाउन्स और बॉर्डर जोन्स तक सीमलेस कनेक्टिविटी है। लेकिन इससे टेलीकॉस्ट पर नियर टर्म कॉस्ट प्रेशर होगा और दूसरी तरफ इंफ्रा और इक्विपमेंट मेकर्स के लिए एक स्ट्रक्चरल डिमांड अपॉर्चुनिटी है। ये देखा जाए तो अर्बन कंपनी का आईपीओ भी इन्वेस्टर्स को एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लगा, तभी तो ये इशू 2025 का इस साल का मोस्ट सब्सक्राइब्ड मेन बोर्ड आईपीओ बन गया है। एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। इट इज अप्रॉक्सिमेटली 15,000 करोड़ रुपीज विच इज 12 टाइम्स FY25 रेवेन्यूज। फिर भी इस पे इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा बुलिश क्यों है? वेल, अर्बन कंपनी इज नोन फॉर इट्स सर्विस मॉडल, बट डू यू नो स्लोली इट इज टर्निंग इनटू अ प्रोडक्ट कंपनी। और इसके लिए कंपनी ने अपने ही 55,000 गिग वर्कर्स को सेल्स मशीन्स में कन्वर्ट कर दिया है। देखते हैं कैसे। सो 2023 में अर्बन कंपनी ने अपना इन हाउस प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया कॉल्ड नेटिव। FY25 में ही नेटिव 30 टाइम्स ग्रो कर गया और कंपनी की टॉप लाइन का 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है अब ये स्ट्रैटेजी काफी स्मार्ट दिखाई देती है। इमेजिन एक प्लम्बर आपके घर पे पाइपलाइन फिक्स करने के लिए आता है और कैजुअली बोलता है कि मैडम या सर वाटर प्योरीफायर भी आपको लेने चाहिए, मेरे पास डिस्काउंट कोड भी है। सो विद अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट एंड जीरो फ्रिक्शन, अर्बन कंपनी कैन सेल इट्स प्रोडक्ट्स relatively easily as compared to existing companies. This is कॉमर्स राइडिंग ऑन रूटीन सर्विसेज। कस्टमर के लिए बेनिफिट यहां पर यह है कि उनको इंस्टॉलेशन फ्री होगा, प्रोफेशनल्स को भी इससे इंसेंटिव्स मिलते हैं और कंपनी को एक कंप्लीटली नया रेवेन्यू सोर्स मिलता है। एंड नंबर्स डोंट लाई। FY25 में अर्बन कंपनी ने 240 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया, जबकि एक साल पहले 93 करोड़ रुपीस का लॉस था। तो इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली इसमें ग्रोथ देख रहे हैं और ये ग्रोथ सिर्फ प्योरीफायर्स तक लिमिटेड नहीं है। नेटिव ऑलरेडी डोर लॉक्स को लॉन्च कर चुका है और नेक्स्ट टारगेट्स वॉशिंग मशीन्स, एसीज एंड इवेंचुअली फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होंगे। रिपोर्ट्स के हिसाब से अर्बन कंपनी अपना एसी ब्रांड अगले साल 2026 तक ला सकता है और ये मॉडल काफ़ी यूनिक भी है क्योंकि अनलाइक जोमेटो या स्विगी जहां पर क्रॉस सेल वीक है, अर्बन कंपनी के टेक्नीशियंस फेस टू फेस ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कस्टमर के साथ। आपके घर आते हैं, काम करते हैं और तभी सजेस्ट कर देते हैं। दिस ट्रस्ट फैक्टर लीड्स टू हायर कन्वर्जन। बट यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट भी नहीं है। देयर आर क्वालिटी इश्यूज। कंज्यूमर कंपनीज 3 साल में ट्रिपल हो गए हैं। दूसरी तरफ कैंट आरओ ने 2024 में यूसी पे डिजाइन इंफ्रिंजमेंट का केस भी किया था, जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। गिग वर्कर्स के यूनियंस की लो पे, लॉन्ग आवर्स एंड नो सोशल सिक्योरिटी की भी कंप्लेंट्स हैं और आईपीओ के बाद ये इश्यूज और स्पॉटलाइट में आएंगे क्योंकि आज से यूसी एक लिस्टेड कंपनी बनने जा रही है। इन्वेस्टर स्क्रूटनी डबल होगी। तो ये क्लासिक हाई ग्रोथ हाई रिस्क बेट है। तो ये थी आज की 3 बड़ी स्टोरीज। इंडिया पहला फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने जा रहा है। इससे एक तरफ हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए एक नया कुशन बनेगा और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का एक प्रेसिडेंट भी सेट हो रहा है। यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में अब सिर्फ टावर्स गिनना काफी नहीं होगा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि कनेक्टिविटी सच में पूरे के पूरे देश के हर एक कोने में पहुंचे। इससे टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट मेकर्स और टावर कंपनीज पर इंपैक्ट होगा
और अर्बन कंपनी के ब्लॉकबस्टर आईपीओ ने एक मैसेज तो क्लियर कर दिया है। इन्वेस्टर्स सर्विसेज के थ्रू कॉमर्स को बिल्ड करने वाले यूसी के नए मॉडल को भी बैक कर रहे हैं। बॉटम लाइन यहां पर यह है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी नए मॉडल्स और नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ फास्ट इवॉल्व हो रही है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द स्टोरीज टुडे? लेट अस नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.